ग्राम सभा के माध्यम आज संगम बांध के विरोध में कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम सभा मुकद्दम सरकार का सभा में यह निर्णय लिया गया कि जो विगत कुछ दिन पहले ग्राम सभा के माध्यम से जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश पर आज तक शासन प्रशासन के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया किया है और शासन प्रशासन के लोगों ने क्या ग्राम सभा की बात को माना है। अगर वो ग्राम सभा की बात को मानते हैं या ग्राम सभा को मानते हैं तो क्या वो ग्राम सभा का उल्लंघन कर सकते हैं। अगर वो ग्राम सभा का उल्लंघन करते हैं मतलब संविधान का उल्लंघन करते हैं और संविधान के उल्लंघन करने के वाले के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से विगत संगम बांध को लेकर, सर्वे की प्रक्रिया को लेकर, बांध निर्माण की प्रक्रिया को लेकर रोक लगाया गया था, किंतु शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने ग्राम सभा के आदेश की अपमानना किया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अपमानना किया। तो आज ग्राम सभा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के सामने, एसडीएम महोदय के सामने ग्राम सभा का आयोजन करती है और आयोजन करके यह बतलाती है कि जिन शासन के लोगों ने, जिन प्रशासन के लोगों ने, चाहे वो कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, जिन लोगों ने ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का आदेश का पालन नहीं किया है, उन पर वह जांच पड़ताल कर तुरंत कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो ग्राम सभा जुडिशियल लॉ और नॉन जुडिशियल लॉ के तहत हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर शासन जो संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग, ग्राम सभा का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर करेगी। साथ ही साथ सभी प्रभावित गांवों के जो मुकद्दम पटेल, जिसमें भावई खुर्द, भावई कला, पांजरा और अपने करमोनी बंदी, सेमरकुही, ब्रजपुरा, हरियागढ़, चौगान, इन समस्त मुकद्दमों ने ग्राम सभा का आयोजन करके कलेक्ट्रेट में और ये बतलाया कि हमें जो संगम वन का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हमारी जो अस्तित्व है, हमारा अंत है, वो हमारी माटी है, हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन से बेदखल करना यानी हमारे जीवन से खिलवाड़ करना हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों की हत्या करने के बराबर है। तो हम ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। ऐसा हमको कोई प्रोजेक्ट नहीं है और हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि अगर यहाँ पे ग्राम सभा अगर नहीं चाहती है, गांव के सार्वजनिक और सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया गया है कि हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो शासन प्रशासन यहाँ पे क्यों जबरन में इस प्रोजेक्ट को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये तो सीधा सीधा हमारा कानूनों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 14 का, 13 का, 21 का, 51A का और अनुच्छेद 151 का, 41 का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्राम सभा का प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे बगैर यहाँ पे सूचना, अधिसूचना या फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के क्षेत्रों में या फिर गैर विधायी स्रोत के क्षेत्रों में जो कानून है आदिवासियों के लिए उपबंध करके रखा है आर्टिकल 13 के तहत, उसका सीधा सीधा हनन है और सीधा इसका जो हनन किया जा रहा है प्राधिकरण के द्वारा। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हम यहाँ पे रिट दायर करेंगे। और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको जजमेंट दे रखा है 21 नवंबर 2003 अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति, उसमें बोला है कि आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों की शामिल हो ही नहीं सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 13 की हम लोग बात की कि अनुच्छेद 13 के तहत 4 प्रकार के कानून बतलाया गया है। स्थायी विधायी स्रोत का कानून बतलाया गया है, अस्थायी विधायी स्रोत का कानून बतलाया गया है, प्रत्योजित विधायी स्रोत का कानून बतलाया गया है। ये तीनों कानून का ये लोग पालन करते हैं, किंतु जो गैर विधायी स्रोत है, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का जो कानून है, उसका ये लोग पालन नहीं करते हैं। उस कानून को लेकर आज हम लोग उस कानून को बतलाने यहाँ पर आए थे। उस कानून संविधान में कहाँ वर्णित किया गया उस चीज को बतलाने आए थे और हम लोगों ने बोला है कि जो ग्राम सभा के माध्यम से जो सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाया गया है, जो बांध बनाने को लेकर बांध निर्माण किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया पर रोक लगाया गया। अगर आप ग्राम सभा के खिलाफ जाते हो तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा